आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड मैंने बोला कि मैं आपको भूखा लेकर देता हूँ, इससे आप उतारे, इतनी मैं उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतारूँ। तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम द रेड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, गुज़िश्ता दिन जो है एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आमेज़ वाक़या पेश आया, जिसको लेके चर्चा गॉसिप एवरीवेयर इन पाकिस्तान चल रही है। और वो वाक़या था लाहौर के इलाके का अचरा बाज़ार मार्केट, जिसे हम कहते हैं, वहाँ का। अब देखने में ये आया कि वहाँ पर एक मैरिड कपल खाना खाने के लिए दोपहर का आए एक रेस्टोरेंट में। जब वो रेस्टोरेंट में आते हैं तो एक बहुत बड़ी वजह जो पब्लिक को प्रोवोक करने की बनती है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और उस रेस्टोरेंट का घेराव कर लिया। उसके बाद जो है गाली गुफ्तार, मुगल्लिज़ात और बहुत सारे मामला चले। लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। Well, I have no word to describe about this kind of situations. इंसिडेंटली ये सिचुएशन जो है ये वाक़या हुई। अब इस सिचुएशन में जो वो कपल था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, घबरा गया, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जो वो फीमेल खातून थी, उन्होंने जो लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, उस लिबास का जो टेक्सचर था, जो उसके ऊपर कैलीग्राफी सारी हुई थी, वो अरबिक वर्ड्स की थी। अब अरबिक वर्ड्स को समझना, उनके मीनिंग्स को जानना, ये तासुर फैला कि जो अल्फाज लिखे हुए हैं गोया कि वो तौहीन आमेज़ हैं और उस लिबास को उस औरत ने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा मुश्ताइल हो गई, रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस को कॉल की गई और वहाँ पर जो है ASP जो वहाँ की हैं सैयदा शेरबानो नकवी फौरी तौर पर ऑन द स्पॉट पहुँच गई। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक फ़ीमेल ऑफिसर का होना और इन सब मामलात को एक पॉजिटिव वे के अंदर टैकल करना, जो सिचुएशन ही नेगेटिव फैली हुई है, बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल उन्होंने बहुत हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया और उस सिचुएशन को टैकल किया और आवाम को इस चीज़ का यकीन दिलाया कि गोया अगर कोई इस तरह की बात है तो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा अगर उस खातून की गलती है। बहरहाल फिर वहाँ से उस खातून को जो है ले जाया गया थाने ले जाकर फिर जो एक तरीक़ेकार है वो इस्तेमाल किया गया और उलमा हज़रात को दावत दी गई। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो है आलिम दीन के भी बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, बहुत सारे मामला भी हुए। ताहिर शर्फी साहब का भी एक बहुत वाज़ेह बयान मौजूद है मीडिया के ऊपर। तो वहाँ पर जब कुछ बहुत ज़्यादा आलिम दीन और दीनी वाक़फ़ियत रखने वाले लोगों को बुलाया गया थाने में और उनसे उनके ड्रेस जो उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया था उसके मुतालिक पूछा गया कि जो उसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई है गोया कि वो जो अरबिक वर्ड्स हैं उसके दरअसल मीनिंग्स क्या हैं। जब उसका पूरा मुआयना किया गया और अल्फाज़ात को पढ़ा गया तो उस वक्त तो खैर कोई ऐसा वर्ड नहीं निकला कि जिसकी वजह से जो मतलब जो है तौहीन आमेज़ हो, जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शेरबानो नकवी है, मैं ASP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इशरा बिलाल। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुताबिक हुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुताबिक भी बात करेंगी। तो ये माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ
कुरान सुन्नत और नाउज़बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद खातून ने भी माफ़ी मांगी और वो खुद भी घबरा गए, वो कपिल भी घबरा गए उस सिचुएशन से भी। उसके बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें एक बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो देखें, हमें कोई भी ऐसी चीज़ ज़िबतन नहीं करनी चाहिए गोया कि जिससे इंतशार फैलने का ख़तरा हो, या फिर जिससे बेहुरमती हो, या जिस चीज़ को देख कर लोग गलत तासुर लें। अक्सर व बेशतर यू हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, द फ्लैग्स ऑन द बैक। कुछ लोग ऐसे भी ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, झंडे जो है वो कपड़ों के ऊपर जगह जगह नामुनासिब जगहों पर बने हुए होते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारे लोग और हमारे यहाँ की मुक़द्दस चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ऐसा लिबास कभी भी ज़िबतन नहीं करे। ठीक है, उस औरत को भी सोचना चाहिए था कि आपने ऐसा ड्रेस क्यों परचेज़ किया। मे बी देयर वुड बी एनी कंस्पिरेसी ऑफ एनी लॉबी, एंटी इस्लाम भी हो सकती थी कोई बात, और अल्लाह न करे अगर ऐसा होता तो फिर उसका क्या अंजाम होता। ये भी देखें, एक मतलब जो है एक नई चीज़, एक किस सीरियस उस फैमिली के लिए बन सकता था। उसके ऊपर उनके ऊपर FIR भी कर सकती थी, उसके ऊपर दीनी हवाले से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ट्स हो सकते थे, और एक अच्छी हस्ती बस्ती पढ़ी लिखी फैमिली इस कदर मुश्किल का शिकार हो सकती थी। वेल, आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड नॉट वेयर दिस काइंड ऑफ negative dresses and keep away from this kind of situation, this kind of dresses, this kind of a way of expressing yourself. So do take care very good of yourself and remember me in your prayer. Thank you for the rest of the day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.